इस वीडियो में हम भिन्न या फिर अंग्रेजी में जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, इसके पीछे के विचार के बारे में सोचेंगे और हम देखेंगे कि एक भिन्न के बारे में सोचने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके मूल फंडामेंटल के बारे में सोचेंगे। तो मान लेते हैं इसके लिए कि हमारे पास ये वर्ग या फिर ये एक स्क्वायर है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक पूरा या फिर पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर मैं इसे लिख देती हूँ, ये एक पूरा वर्ग है या फिर इसे हम एक होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। और अब मैं इस पूरे वर्ग को 4 बराबर हिस्सों में बांटना चाहती हूँ। तो इसके लिए अगर मैं अपने इस पूरे वर्ग को कुछ इस तरीके से काट दूं तो मेरे पास 2 बराबर हिस्से आ गए। और अब अगर मैं एक बार और काट देती हूँ इस तरह से, तो मेरे पास यहाँ पर कुल 4 बराबर हिस्से आ गए हैं इस वर्ग में। और अब अगर मैं इन 4 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा चुन लेती हूँ, मान लेते हैं कि मैं ये वाला हिस्सा चुन लेती हूँ इन 4 हिस्सों में से, तो सवाल ये है कि ये हिस्सा इस पूरे का कितना है या फिर यहाँ पर ये कितना भिन्न है, कितना फ्रैक्शन है जो मैंने लाल रंग में छायांकित कर दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने एक भाग छायांकित किया है 4 बराबर भागों में से, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये 1/4 है। यहाँ ये जो भिन्न है, ये फ्रैक्शन, ये 1/4 को दिखाता है। और इसे सोचने के 2 तरीके हैं। आप इसे सोच सकते हैं कि हमारे पास कुल 1 बराबर हिस्सा है 4 बराबर भागों में से, या फिर आप सोच सकते हैं कि हमने एक पूरी चीज को 4 भागों में बांट दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अब दूसरा सवाल लगाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये आयत है और हमें पता लगाना है कि इस आयत में 1/8वां हिस्सा कितना होगा। अगर हमें 1/8वें हिस्से को यहाँ पर दिखाना होता तो हम इसे कैसे दिखाएंगे? तो 1/8वां हिस्सा दिखाने के लिए हमें इस पूरे आयत को 8 बराबर भागों में बांटना होगा। यहाँ पर ये जो आयत है, मैं इसे भी लिख देती हूँ। ये एक पूरा या फिर पूर्ण आयत है और हम इसे 8 बराबर टुकड़ों में पहले बांट लेते हैं। तो अगर मैं इसे कुछ बीच से इस तरीके से काट दूं, हमारे पास 2 टुकड़े आ गए बराबर। और फिर इन दोनों टुकड़ों को भी अगर मैं 2 बराबर भागों में बांट दूं कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास कुल 4 बराबर भाग आ गए। और अब मैं हर एक हिस्से को यहाँ पर 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांट दूंगी। तो इस हिस्से को यहाँ पर मैं बांट देती हूँ ऐसे 2 हिस्सों में, इस वाले को हम यहाँ फिर 2 हिस्सों में बांट देंगे, इसे भी 2 हिस्सों में और इसे भी 2 हिस्सों में। तो यहाँ पर मेरे पास कुल 8 बराबर भाग आ गए हैं। और जाहिर सी बात है कि ये सभी बराबर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ चल क्या रहा है। अब इन 8 बराबर हिस्सों में से हम ठीक ठीक कोई एक हिस्सा उठा लेंगे और ज़रूरी नहीं है कि हम पहला वाला हिस्सा उठाएं, हम कोई सा भी हिस्सा उठा सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं ये वाला हिस्सा उठा लेती हूँ। तो ये जो हिस्सा है, ये जो भाग है, ये इस पूरे के 1/8 को दिखाता है। तो चलिए अब कुछ और सवाल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे हटा देती हूँ और यहाँ कुछ और सवाल हम ले आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करें और ये सोचें कि अगर हम यहाँ इस बैगनी चीज़ को एक पूरा मानते हैं तो ये लाल वाला हिस्सा कितने भाग को दिखाएगा। इसी तरीके से अगर इस गोले को हम एक पूरा मान रहे हैं तो यहाँ पर ये जो लाल में हिस्सा हमने छायांकित किया है, ये कितने भिन्न को दिखाएगा। और इसी तरीके से इस त्रिभुज में ये लाल वाला हिस्सा कितना दिखाएगा हमें अगर हम इसे एक पूरा मान रहे हैं। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करें। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक पूरा हिस्सा है और इसे हमने 3 बराबर भागों में बांटा हुआ है। तो हमारे पास कुल 3 बराबर भाग हैं और इन 3 बराबर भागों में से हमने एक हिस्सा लाल रंग में शेड कर दिया है, यानी कि हमारे पास 1/3 है। ये छायांकित भाग 1/3 को दिखाता है। इसी तरीके से अगर हम इस गोले को देखें तो इस गोले को हमने 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भागों में बांटा हुआ है, यानी कि हमारे पास कुल 5 बराबर हिस्से हैं और इन 5 बराबर हिस्सों में से हमने
एक हिस्सा ले लिया है, यानी कि ये छायांकित भाग 1/5 को दिखाता है। और ये जो आखिरी में हमारे पास त्रिभुज है, ये थोड़ा सा मजेदार है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास कुल 4 हिस्से हैं और इन 4 हिस्सों में से हमने एक भाग को छायांकित किया है, तो हमारे पास 1/4 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जरूरी है कि हमारे ये चारों भाग आपस में बराबर हों। और यहाँ पर जैसा कि हम इस त्रिभुज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला भाग अगर हम देखें तो ये बिल्कुल बराबर नहीं दिख रहा है इस वाले भाग के, यानी कि ये चारों भाग ये आपस में बराबर नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लाल वाला हिस्सा है ये 1/4 के बराबर होगा।